एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम आज बात करने वाले हैं D+B ई डोजियर फिल करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। D+B द्वारा जारी की गई डॉक्यूमेंट्स की ये लिस्ट है। एक एक डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर जानेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ई डोजियर में अप्लाई करने से पहले। लगभग रिजल्ट आ चुके हैं, आ रहे हैं और कुछ रह गए हैं, वो भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि ये लगभग 10 से 15 दिन का ही टाइम देते हैं ई डोजियर फिल करने के लिए। तो उस समय के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। सबसे पहले अगर बात करें तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स SC ST या ओबीसी सिर्फ दिल्ली के वैलिड होंगे, अदर स्टेट के ओबीसी यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। उसके बाद जो ओबीसी दिल्ली हैं उनके पास NCL होना चाहिए। NCL आपका 2 होने चाहिए, करंट का अभी जो आपका ई डोजियर फिल करने वाले हैं या वेरिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद या उसी सेशन का, यानी कि 2021 में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो 2021 में ही आपका जो NCL है वो बना होना चाहिए। और एक NCL आपका कट ऑफ डेट के समय का होना चाहिए, जो कि आपका मान लीजिए अगर 2020 में 1/20 है पोस्ट कोड या फिर 1/21 है तो उसी सेशन का आपके पास NCL भी होना चाहिए। फादर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप ओबीसी दिल्ली से हैं तो, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन कोटा से अगर आपने अप्लाई किया था तो आपके पार्टिसिपेशन या मेडल जो भी है वो सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने रिलैक्सेशन लिया है तो किस बिहाफ पर, किस बेस पर आपने रिलैक्सेशन लिया है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हेड ऑफ ऑफिस स्पेसिफाइंग पोस्ट, लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस की कब तक आपने काम किया है, आईडी की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। हेड ऑफिस का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप, ये है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के बेस पर आपने रिलैक्सेशन लिया है, जैसे टीसीटी पर रिलैक्सेशन गेस्ट टीचर्स को एज रिलैक्सेशन मिला है तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन के बिहाफ पर रिलैक्सेशन लेते हैं या एलिजिबल हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए कि आपने इस समय से इस समय तक आपने ये सर्विस की है और उसको छोड़ा क्यों, इसका रीजन होना चाहिए। फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की सर्टिफिकेट आपको चल जाएगी जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी शो होती है, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है तो वो चल जाएगा। उसके बाद आपके अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको हर सेमेस्टर की, हर साल की क्या मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल या प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन की 3 इयर्स की डिग्री होगी, बीएड किया है तो भी आपके पास डिग्री होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर वगैरह है या डाइट है, जेबीटी है तो उसका आपके पास डिप्लोमा होता है या फिर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अगर आपका ओरिजिनल डिग्री नहीं आया है तो प्रोविजनल डिग्री भी चल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है तो आपके पास रिकॉग्निशन या एफिलिएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इस पर हमने बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी, लास्ट टाइम 2019 में जो ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम बहुत मांगे गए थे एफिलिएशन सर्टिफिकेट। NCTE से जाकर आप ये बनवा सकते हैं, ठीक है। NCTE दिल्ली, ये शायद द्वारका के साइड पड़ता है, वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहां से आपको इजिली पता चल जाएगा। आगे देखिए, प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कोर्स बाय, ठीक है, इंस्टीट्यूट का
एफिलिएशन चाहिएगा, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, आपके साइन होने चाहिए, साथ ही इन्विजिलेटर के भी साइन होने चाहिए। इसको आपको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, ठीक है। पहले भी मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे कि मैम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या सेल्फ अटेस्टेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल स्कैन्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज शुड बी अपलोडेड, सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है, ठीक है। और उसके साथ ही आपको जो ये एडमिट कार्ड की कॉपी है इसको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, ये साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, नॉट टू बी सेल्फ अटेस्ट। देन आगे देखते हैं 12 नंबर पर, आधार नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर ई डोसियर, ठीक है, आपका आधार नंबर होना चाहिए। कॉपी ऑफ आधार इज नॉट टू बी अपलोडेड, ठीक है, सिर्फ नंबर चाहिए, उसकी फोटोकॉपी नहीं आपको अपलोड करनी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी आस्क्ड फॉर बाय DSSB फ्रॉम टाइम टू टाइम, आगे जाकर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, थंब इम्प्रेशन पे भी क्वेश्चंस उठते हैं, मैम कौन से हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है, तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है राइट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। वो आपको DSSB की साइट पर भी मिल जाएंगे, बाकी हम भी कोशिश करेंगे आपको लिंक दे दिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है ई डोसियर से पहले। थंब इम्प्रेशन कौन सा होना चाहिए, राइट हैंड साइड का, एडमिट कार्ड भी कंपलसरी है विद एन इनविजिलेटर सिग्नेचर, एंड आपके भी साइन उस पर होने चाहिए, उसको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है। आपका डिग्री प्रोविजनल, ठीक है, ये होने चाहिए, सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, NCL और दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।